दोस्तों, सुबह फ्रेश होने के दौरान अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, पोटी करते समय आपको बल लगाने की जरूरत पड़ती है, ताकत लगाना पड़ता है, खट्टी डकारें आती हैं, बार बार गैस निकलने की प्रॉब्लम रहती है और बार बार मल त्यागने की फीलिंग आती है, तो ऐसे में आप कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि चलो आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कब्ज होने पर पेट दर्द, पेट में जलन और पेट भारी रहने की समस्या तो रहती ही है, लेकिन इसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है, जिससे लीवर हमारा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और खाने को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इससे हमारे पेट में चर्बी जमने लगती है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर लीवर सही से काम नहीं करता तो इससे हमारे स्किन और बालों पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। स्किन ड्राई और मुरझाया हुआ सा दिखने लगता है ना। इसलिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि 20-22 साल के होते हैं और दिखने में लगते हैं कि भाई 35-40 साल के हो गए हैं, 30-35 के दिखते हैं, है ना। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदय में भी इस बात का जिक्र है कि अगर इंसान का पेट सही से काम करता है तो वह 40 प्रकार से भी ज्यादा बीमारियों से बचा रहता है, उसे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको कब्ज का इलाज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब्ज किन कारणों से होता है, कब्ज का इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं रेमेडी आपको बताने वाला हूँ, ये रेमेडी आजमाए हुए हैं, इसका 100% रिजल्ट मिलता है, तो आप बेफिक्र होकर इसे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो भी मैं रेमेडी बताऊंगा ये सारी चीजें नेचुरल हैं, ये आपके घर पर आसानी से मिल भी जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कब्ज किन कारणों से होता है, उनके वजहों के बारे में, ताकि ये गलती आप ना करें। खाने में फाइबर की कमी होना। बहुत से लोग सूखा खाना खाते हैं, मैदे से बनी चीज खाते हैं, तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन करते हैं, इससे कब्ज की समस्या होती है। इसके अलावा पानी कम पीना, है ना, पानी वाली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करना, कब्ज होने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। समय पर खाना नहीं खाना, देर रात खाना खाना, देर रात तक जागने की आदत, ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी, तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह पीते रहना, खाए हुआ खाना पहले पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से आपने फिर से खाना खा लिया, है ना। इसके अलावा चिंता, डिप्रेशन भी एक वजह होता है। हार्मोन का संतुलन या फिर थायराइड की परेशानी होने की वजह से भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा जो लोग पेन किलर दवाइयां, दर्द निवारक गोलियां ज्यादा खाते हैं, उनमें भी कब्ज की समस्या देखी जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बता रहा हूं जिसको खाकर आप कब्ज की परेशानी से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, ये जो कब्ज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। सिर्फ हमने क्या करना है, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना है, खान पान में थोड़ा चेंजेस लाना है, तो इस तरह की दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको दवाइयां खाने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है जिसे डाइट में शामिल करना है, वो है देशी घी। जब शरीर में पानी और चिकनाहट की कमी होती है तो ऐसे में आंतों में भोजन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जितना समय भोजन आंतों में बीतता है उसमें से पानी की मात्रा कम होती जाती है। इसकी वजह से आखिर में जब भोजन मल में परिवर्तित होता है तो बहुत ज्यादा सूखा और सख्त हो जाता है। और इसमें देशी गाय का घी कमाल का काम करता है। देशी गाय का जो घी है ये हमारे शरीर के डाइजेशन प्रोसेस में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो जिन्हें भी अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें अपने भोजन में तेल की बजाय देशी गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। देशी गाय का शुद्ध घी वजन को बढ़ाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाता, बल्कि ये वजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करके रखता है। आपके शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसे बढ़ाने में ये मदद करता है। तो पाचन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको घी का स्वाद पसंद ना हो तो एक काम कर सकते हैं, रात को 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच देशी गाय का घी डाल दीजिए और मिठास के लिए मिश्री डाल दीजिए और सोने से पहले से पी लीजिए। सुबह उठते ही आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ होगा और कब्ज की समस्या में तेजी से फायदा नजर आने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अंजीर और किशमिश का पानी कब्ज होने पर बेहद लाभकारी होते हैं। रोजाना 2 से 3 अंजीर और 15 से 20 किशमिश को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए।
आप रात को सोने से पहले भिगो दीजिए या फिर सुबह भिगो दीजिए। आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट अंजीर और किशमिश को खाकर ऊपर से पानी पी सकते हैं, या फिर इसका सेवन आप शाम को भी कर सकते हैं। दोपहर के खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद जब पेट खाली रहता है, उस समय आप अंजीर और किशमिश को चबा चबा कर खा लीजिए और जो पानी बचा हुआ है इसे पी लीजिए। दोस्तों, इन दोनों में ही डाइटरी फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पाचन मजबूत होता है और कब्ज से राहत मिलता है। सुबह के समय अगर आप इसे लेंगे तो इससे न सिर्फ पेट ठीक तरह से साफ होता है, बल्कि पाचन मजबूत होने के साथ साथ शरीर में सारा दिन ऊर्जा बनी रहती है। आपको आलस, थकान, कमजोरी भी फील पूरे दिन नहीं होगी। इसके अलावा और एक उपाय बताता हूँ। देखिए, आपको जो भी मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सभी एक साथ करने हैं। आपसे जो बन पड़े उस रेमेडी को आप फॉलो कर सकते हो। एक उपाय है जिसके बारे में आयुर्वेदिक किताब स्ट्रांग रिदम में बताया गया है। तो ये उपाय है दोस्तों कैस्टर ऑयल का। तो जो लोग कब्ज की समस्या से बहुत सालों से परेशान हैं, उनके लिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल बेहद ही उपयोगी होता है। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच अरंडी का तेल डालिए और हफ्ते में 2 बार इसे पीना है। सुबह सुबह खाली पेट आप इसे पी सकते हो। गंभीर से गंभीर कब्ज की समस्या में अरंडी का तेल काफी फायदे देता है। वैसे तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान और वे लोग जो दिल की किसी भी रोग से पीड़ित हों या जिनमें खून की कमी हो, उन्हें अरंडी का तेल नहीं लेना है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। हफ्ते में 2 दिन इस तरह से आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो कब्ज की समस्या दूर होने के साथ साथ अगर जोड़ों में ल्यूब्रिकेंट की कमी हो गई है, जोड़ों में दर्द और अगर कार्टिलेज घिस गए हैं, तो उसमें भी अरंडी का तेल आपको फायदा करेगा। चलिए, इसके अलावा मैं एक चूरन के बारे में बताता हूँ जिसका सेवन आपको लगातार करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा दोस्तों जीरा। जीरा दोस्तों हमारे पेट में डाइजेशन को इंप्रूव करता है, पेट में पाचक रस को बढ़ाता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच की मात्रा में जीरा लेना है। जीरा यही जो घर में यूज करते हैं। अगली चीज हम लेंगे दोस्तों सौंफ। तो यहाँ पर आपको बड़ी सौंफ का इस्तेमाल करना है, हरी वाली। ये भी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यहाँ भी हम 1 चम्मच की मात्रा में बड़ी सौंफ लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन आंतों में फंसे मल को सॉफ्ट करके उसे शरीर से बाहर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी अजवाइन पेट की 99% बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच की मात्रा में अजवाइन लेना है। फिर हम लेंगे दोस्तों ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। हम यहाँ पर स्वाद अनुसार काला नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको करना क्या है, अजवाइन जीरा को तवे पर रोस्ट कर लेना है, इसे भून लेना है ना। भूनने के लिए आपको घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सूखा भून लीजिए और भूनने के बाद इसमें सौंफ मिला दीजिए। सौंफ को आपको भूनना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सौंफ को अगर बगैर भुने इस्तेमाल करना है। अगर सौंफ को आपने भून लिया तो इसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपको पूरे फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर अजवाइन और जीरे को भूनकर सौंफ ऐड कर दीजिए, काला नमक ऐड कर दीजिए और इसे मिलाकर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। और इस चूरन का आपको इस्तेमाल रोजाना करना है। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और फिर आप इस पाउडर का 1 चम्मच इस पानी में मिला दीजिए। आप इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं या फिर खाना खाने के 40 से 45 मिनट पहले। आप इस तरह से गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो पाउडर को फांके लेकर ऊपर से पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, इसके सेवन से आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। जितनी भी चीजें हमने इस रेमेडी को बनाने में इस्तेमाल किए हैं, सारी ही चीजें पेट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी और आप जो कुछ भी खाओगे वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। खाया हुआ खाना फैट में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी में बदलेगा, जिससे आपका मोटापा भी नहीं बढ़ता है। अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है तो भी आप इस तरह से इस चूरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। काफी लोगों ने इस्तेमाल किया है और आप भी इसका इस्तेमाल करके इसके पूरे फायदे ले सकते हैं। इसके अलावा खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना है। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक जवां दिखना, हेल्दी रहना, तो अपने डाइट में ऐसी चीजों को शामिल कीजिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि कच्चे फल और कच्ची सब्जियों को। आपके फूड में, आपके थाली में 40% भोजन कच्चे फल या फिर कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए। अगर आप सलाद खाने की आदत डाल लेते हो तो शरीर में कब्ज तो छोड़ो, कोई भी बीमारी नहीं घुसेगी और आप लंबे समय तक जमा भी रहोगे और ग्लोइंग दिखोगे। आपका चेहरे का तेज अलग ही दिखेगा। इसके अलावा आपको मैदे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, महीने में 1-2 बार आप कर सकते हो। मैदा मना इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, दांतों में जाकर चिपक जाता है और आसानी से पेट से नहीं निकलता। इसके अलावा शराब अगर पीते हो तो शराब का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए या तो छोड़ दीजिए। शराब पीने से शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है।
जिससे पेट का मल हार्ड हो जाता है, जिसे शरीर से निकलने में बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह दोस्तों आप इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। आशा करता हूं आपको ये जानकारी, वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।